देखिए आवर्त सारणी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 तक लाए हैं, पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एस ब्लॉक पढ़े थे। एस ब्लॉक में बताए थे कि 2 वर्ग होता है, इसका याद करने का एक ट्रिक भी बताए थे। ठीक है, ट्रिक देखिए जो आपको पसंद है वो वैसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना जरूरी है। ठीक है, परमाणु संख्या सहित उसका क्या काम होता है, कौन धातु कौन अधातु है। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो पार्ट 4 जा करके देख लीजिए, पार्ट 3 से। उसके बाद देखिए दूसरे इसमें 2 ग्रुप है, इसका ट्रिक बताए थे, हलीना करे रब से फरियाद, इसका बताए हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और डी ब्लॉक नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि डी ब्लॉक से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। देखिए इसमें आपको जो ये पी ब्लॉक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी ब्लॉक आता है। इसमें हम लोग पी ब्लॉक में 13वां 14वां और 15 ये 3 ग्रुप पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं पिछला वीडियो में। इसका एक ट्रिक दिए थे, बैगन आलू गाजर इन थैला, और एक नया तत्व भी जुड़ा हुआ है जिसको निहोनियम बोला जाता है, 113 परमाणु संख्या उसका होता है। ठीक है, ये भी बता चुके हैं उसमें, इसमें तो दिया हुआ नहीं है लेकिन वहाँ पे लिखा दिए हैं। कहे सीताजी सुनो प्रभु, ये आपको 14वां ग्रुप का होता है। कार्बन फैमिली इसको बोलते हैं, इसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है। इसको बारे में बताए हैं कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, अब देखिए आज पढ़ेंगे 16वां ग्रुप। आप जो 16 ग्रुप है आज उसको देखते हैं। देखिए 16 में आपको देखिए इसका ट्रिक से याद करिए, इसमें आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, और एक नया तत्व इसमें जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं लिवरमोनियम, LV, ये नया तत्व आया। ठीक है, लिवरमोनियम, इसको याद कैसे कीजिए, ऊ से टीपो, ऊ से टीपो, इसको मतलब हो गया ओ से ऑक्सीजन हो गया, स से सल्फर हो गया, से सेलेनियम हो गया सेलेनियम, और टी से हो गया टेलुरियम टेलुरियम, PO से हो गया पोलोनियम, और LV से हो गया लिवरमोनियम लिवरमोनियम। ये 16वां ग्रुप में आया नया तत्व, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऊ से टीपो, ओ से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34। ठीक है, सेलेनियम की 34 होती है। टेलुरियम का होता है 52, टेलुरियम का कितना होता है 52, पोलोनियम का होता है 84, और लिवरमोनियम का 116 होता है। याद रखिए कितना होता है 116। ठीक है, देखिए 16 वर्ग की जो 16वां ग्रुप है इसको ऑक्सीजन परिवार बोला जाता है। इसका जो संयोजकता होती है, आप संयोजकता निकालने के लिए बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। ठीक है, +6 या -2, +6 या -2 होता है इसका ऑक्सीजन परिवार का पूरा, सेलेनियम का भी -2 या +6 इस तरह से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का भी आपको वही होगा, माने टोटल जो वर्ग है ना 16 में सबका यही होता है, लिवरमोनियम का भी। ठीक है, देखिए ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस यानी अयस्क बनाने वाली धातु बोला जाता है। चैल्कोजन के मतलब होता है अयस्क, ज़्यादा अयस्क बनाने में ये आता है काम में। ठीक है, 16वां ग्रुप का। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा, ऑक्सीजन, देखिए सल्फर, सल्फर क्या होता है, सल्फर को सबसे पहले देखिए इसका रोम्बिक, या इसका आपको जो अप्रूव होता है ना रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर, ये सब इसका अप्रूव है। ठीक है, और रोम्बिक, ये रोम्बिक आपको हो गया, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर, ये सब इसका अप्रूव है सल्फर का। ठीक है, उसके बाद रबर को मजबूत करने के लिए क्या मिलाते हैं, सल्फर मिला दिया जाता है। रबर को मजबूत करना तो उसमें सल्फर मिला दीजिए। ठीक है, देखिए प्याज, आपको लहसुन और अदरक, ये सब जो गंध होती है ना, जो गंध होता है सल्फर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सल्फर के बारे में कुछ पॉइंट है। ठीक है, सेलेनियम, देखिए इसकी परमाणु संख्या कितना होता है 34, प्रिंटर में प्रयोग में होता है। ये प्रिंटर, जैसे कि प्रिंटर जो मशीन वगैरह होता है ना उसके प्रयोग में किया जाता है। शरीर में अधिक होने पर जानते हैं क्या होता है, HIV वायरस होता है। HIV वायरस, जब शरीर में सेलेनियम की मात्रा अधिक होती है तो HIV वायरस हो जाता है। टेलुरियम, देखिए इसका परमाणु संख्या 52 होता है, और ये उपधातु है। सर ये क्या है, ये टेलुरियम आपको उपधातु है। बताए थे कि पी ब्लॉक में टोटल 7 उपधातु है, सबके बारे में बताए हैं। ठीक है, टेलुरियम भी एक धातु हो जाएगा। उपधातु जिस उसको बोलते हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरह काम में आता है। ठीक है, पोलोनियम, पोलोनियम देखिए रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 84 होता है। देखिए जब भी इसको याद रखिए बढ़िया से। ठीक है, इसका ट्रिक के साथ आपको परमाणु संख्या भी याद रखिएगा, और आवर्त निकालने के लिए भी बता दिए हैं, चाहे किसी चीज का, किसी का भी कोई भी तत्व का एलिमेंट का आवर्त निकालने के लिए हो। ठीक है, वो भी बता चुके हैं, बढ़िया से इसको देखिएगा। उसके बाद देखिए
रेडियो एक्टिव किसको बोलेंगे? जो अल्फा बीटा गामा ये सब निकालता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरण निकालता है, उसको रेडियो एक्टिव बोला जाता है। तो 16वां ग्रुप क्लियर हो गया, ऑक्सीजन परिवार चैल्कोजन तत्व बोला जाता है इसको, यानी ऐश का बनाने वाला, ठीक है। अब देखेंगे 17वां ग्रुप, ठीक है। तो 17वां ग्रुप में देखते हैं, इसको बोला जाता है हैलोजन परिवार। क्या इसको बोलते हैं? हैलोजन परिवार, यानी नमक बनाने वाला वर्ग अगर किसी को बोलते हैं तो ये हो गया आपको हैलोजन, ठीक है। देखिए इसमें है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, ठीक है। और एक नया तत्व इसमें जुड़ा हुआ है टीएन, जिसको बोलते हैं टेंस्टाइन। टेंस्टाइन बोला जाता है। नया तत्व जो भी है आप याद कर लीजिएगा, ऐसे हम नया तत्व का अलग से ग्रुप में, मतलब उसको हम अलग से डाल देंगे वीडियो में, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको तो ऐसा सिंपल से भी याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए फिर कल बाहर आई अंटी, एकदम बैठा के याद कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसको भी नहीं रखना है फिर कल बाहर आए अंटी, इस तरह से भी याद नहीं रखना है। मतलब अंटी है तो बाहर निकलने के लिए मना कर दिए हैं अंकल जी, ठीक है। तो वो फिर से बाहर निकल गई है, बस उसको बैठा करके फिर कल बाहर आई अंटी। फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, टी एंटी, टी मतलब एटी हो जाएगा। एस्टैटिन बोलते हैं, एस्टैटिन, जिसकी पूर्ण संख्या 85 होता है, ठीक है, एस्टैटिन। और टीएन टेंस्टाइन ये 117 होता है। ये नया तत्व जुड़ा हुआ है, ठीक है, 7वां आवर्त में और 17वां वर्ग में। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन 17, ब्रोमीन का होता है 35, आयोडीन का होता है 53, एटी एस्टेटाइन इसको होता है 85 और टेंस्टाइन का होता है टीएन 117 होता है। परमाणु संख्या तो याद करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कौन सा ग्रुप के तत्व हाइलाइट बनाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हाइलाइट जब भी बनाता है तो हाइलोजन का बनाता है, ठीक है। हाइलाइट, ब्रोमाइड, इस तरह से जो बनाता है ना, सब आपको हाइलोजन परिवार को बनाएगा। तो अच्छा सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ग 17 की संयोजकता कितना होता है? तो वर्ग जो 17 होता है ना, इसका संयोजकता 7 + 7 या -1, चाहे तो आप +7 त्यागिए या फिर 1 ग्रहण करिए, ठीक है ना, है ना। +7 किसी को दे दीजिए या फिर 1 ग्रहण कर लीजिए। 7 देखिए प्लस क्यों कब होता है? जब आप दीजिएगा किसी को, जब देते हैं, ठीक है ना, और जब लेते हैं तो माइनस होता है, तो +7 या -1 होता है। देखिए फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट में विद्युत ऋणात्मकता को है तो फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक भी यही होता है। एक होता है अबकारक, एक होता है ऑक्सीकारक। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है ना, उपचयन अपचयन पड़ा है ना, वो वाला है, तो आपको ये फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का और बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हुए चले हैं। क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन को जो बोलते हैं फूल की रंग उड़ाने वाली गैस, इसको बोला जाता है फूल की रंग उड़ाने वाली गैस, फूलों के रंग उड़ा देता है ये। इसका खोज 1774 ईस्वी में किया गया था और इसका किया था सीले, ठीक है। कौन किया था? तो क्लोरीन का जो खोज किया था सीले किया था। क्लोरीन गैस फिर देखिए आपको डिक्कन विधि के द्वारा, ये क्लोरीन गैस जो है डिक्कन विधि के द्वारा निर्माण किया जाता है, ठीक है। क्लोराइड के रूप में क्लोराइड के रूप में भी रहता है। या क्लोरीन क्लोराइड के रूप में रहता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड के रूप में रहता है। जो भी ब्रोमाइड, हाइलाइड वगैरह सब आएगा सब हाइड्रोजन परिवार में आएगा, ठीक है। चलिए, क्लोराइड के रूप में रहता है। कीटाणु को मारने में भी इसका क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ब्रोमीन देखिए, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर लाल भूरे रंग होता है। ये टेम्परेचर जो कमरे के ताप पर होता है ये लाल भूरे रंग के होता है। फिर कार्बनिक घोल में जो है अधिक घुलनशील होता है। याद रखिएगा ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन जो होता है एक अधातु होता है ब्रोमीन, और ये कमरे के ताप पर जो है किस अवस्था में रहता है? तो कमरे के तापमान में ये आपको घुलनशील नहीं, कमरे के ताप में लाल या भूरे रंग की होती है, लेकिन कार्बनिक जो घोल होता है उसमें अधिक घुलनशील होता है, कार्बनिक घोल में अधिक घुलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आयोडीन, ये है आपको आयोडीन, इसकी परमाणु संख्या 53 होता है। आयोडीन की कमी से तो जानते हैं कि घेघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाएगा, ठीक है। और एटी जो आप है ये इसको रेडियो एक्टिव बोला जाता है। एटी को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव। ये एटी यही है आपको एस्टेंटाइन इसको बोलते हैं, परमाणु संख्या 85 होता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और एक नया तत्व जुड़ा है टेंस्टाइन, याद रखिएगा आपको 17 में 117 है, इनकी परमाणु संख्या 117 होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपको 18वां ग्रुप वाला देखेंगे। 18 ग्रुप, इसको अक्रिय गैस बोला जाता है, या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं, या फिर जीरो वर्ग वाला बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है, या नोबेल गैस बोला जाता है, या फिर अक्रिय गैस बोलते हैं। सब याद रखिएगा, सब इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं
इसमें देखिए आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको तो एकदम सिंपल से ऐसा ही याद कर लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और एक इसमें नया तत्व जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ओगनेंसन, ओ जी, इसका संकेत होता है ओ जी, ओ कैपिटल और जी स्मॉल। ओगनेंसन बोला जाता है इसको। परमाणु संख्या 118 होती है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओगनेंसन इसको बोला जाता है। देखिए अगर हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, हीलियम का 2, नियॉन का 10 होता है, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, ठीक है। रेडॉन होता है आपको 86, रेडॉन 86 होता है, आर्यन इसका संकेत होता है, ओगनेंसन इसका 118 होती है। अगर याद इस तरह से नहीं हो रहा है तो देखिए हीना और करीना, समझिए दो व्यक्ति का नाम है हीना और करीना। एक्सरे, एक्सरे जानते करते हैं, एक्सरे, एक्सरे रंगीन, ठीक है, एक्सरे रंगीन। हीना और करीना एक्सरे रंगीन, मतलब ही से हीलियम, ना से नियॉन, और से आर्गन, करीना से हो जाएगा आपको क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन की आर, एक्सरे से जेनॉन हो जाएगा, इसको बोला जाता है जेनॉन, एक्सी लिखाता है, ठीक है ना। रंगीन मतलब रेडॉन हो जाएगा। और एक होता है ओगनेंसन, 118 होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 18वां ग्रुप वाला, इसका जो वैलेंसी होता है, संयोजकता जिसको बोलते हैं, ये 0 होता है। इसमें 0 होता है या फिर आपको 8 होता है, जिसको बोलते हैं ये पूरा एकदम भरा हुआ है, ठीक है। इसको 0 इसको वैलेंसी होता है। इस तत्व को अक्रिय गैस या फिर क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस या इनर्ट गैस, सब बता चुके हैं, ठीक है। अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे, रैमजे नाम के वैज्ञानिक था, वो अक्रिय गैस की खोज किया था। अब देखिए हीलियम के बारे में क्या होता है, सबसे हल्की अगर अक्रिय गैस पूछा जाएगा, सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की अगर अक्रिय गैस पूछा जाएगा तो हो जाएगा हीलियम, याद रखिएगा हीलियम, ठीक है ना। ये अज्वलनशील होता है, अज्वलनशील और ज्वलनशील का मतलब समझते हैं, जैसे कि अज्वलनशील का मतलब जलने वाला नहीं, जलाता ये नहीं है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन क्या करता है, जलाता है, ये ज्वलनशील हो गया, ठीक है। तो ये आपको अज्वलनशील है। ब्लड में नहीं घुलता है सर, ये ब्लड में घुलता ही नहीं है, क्योंकि जब जानते हैं जब ऑक्सीजन को उपयोग किस में करते हैं तो कृत्रिम सांस के रूप में भी किया जाता है, कृत्रिम सांस के रूप में किया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन और हीलियम मिला देते हैं तो कृत्रिम सांस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे या फिर पानी के अंदर जाइएगा तो उसमें भी क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाते हैं। हीलियम को इसलिए मिलाते हैं कि हीलियम जो होता है आपको ब्लड में नहीं घुलता है, अगर ब्लड में हीलियम घुल जाएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन ये ब्लड में नहीं घुलता है। एक नाइट्रोजन का भी पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब उसको बैन लगा दिया गया है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को लिया जाता था, लेकिन नाइट्रोजन को इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है ब्लड में घुलनशील होता है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब डायरेक्टली तो नहीं घुलता है, लेकिन जब बहुत देर हो जाता है तो धीरे धीरे घुलने लगता है, ठीक है। इसीलिए उसके जगह पर हीलियम का प्रयोग किया गया है। हीलियम का खोज किया था फ्रैकलैंड, फ्रैकलैंड और लोकेयर, लोकेयर नाम के वैज्ञानिक थे और फ्रैकलैंड ये ही इसका किए थे, ठीक है। ये वायुयान के टायर में भरा जाता है, वायुयान के टायर में ये भरा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वायुयान के टायर में नाइट्रोजन को भी भरा जाता है। अब नाइट्रोजन के क्यों भरते हैं, क्योंकि हीलियम क्या होता है कि सर्दी के जो टाइम होता है ना, उस समय हीलियम जमने लगता है, जब जमने लगता है तो फिर उसका यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके जगह पर नाइट्रोजन को करते हैं, याद रखिएगा। मौसम संबंधी के अध्ययन के बारे जब किया जाता है तो उसमें भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मौसम के अध्ययन के जब करते हैं तो उसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको नियॉन गैस है, कौन सी गैस है, नियॉन। इसकी परमाणु संख्या होता है 10। इसका प्रयोग हवाई अड्डे पर विमान चालकों के संकेत देने में किया जाता है। जो हवाई अड्डा होता है ना, वहाँ विमान चालकों को संकेत देने में, या फिर रोड पर देखे होंगे कि आप रोड पर जा रहे हैं तो एक मतलब कि जो मोड़ है तो वहाँ पे एक देता है, इस तरह से आपको खड़ा होकर के आपको दे देगा, इस तरह से ब्लैक बोर्ड नहीं रहता है। क्या होता है कि रात को जब जाइएगा तो चमकेगा, लाइट मारेगा तो चमकता है, ठीक है, ये चमकता है, तो उसमें भी आपको ये प्रयोग होता है। या फिर विसर्जन लैंप, लैंप जो होता है रोड पर उसमें भी होता है। इसको जादुई गैस बोला जाता है। जादुई गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चमकता है रात को, रात को चमकता है, ठीक है, इसीलिए नियॉन का। आर्गन देखिए, आर्गन की 18 होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई अक्रिय गैस पाया जाएगा, अक्रिय गैस की बात हो रहा है तो आपको आर्गन हो जाएगा। ऐसे तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, लेकिन अक्रिय में आपको आर्गन हो जाएगा। बिल्डिंग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग जब करते हैं ना तो आर्गन का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब में भरी जाती है, बिजली के बल्ब जो होता है उसमें भी आर्गन भरी जाती है, लेकिन आर्गन के साथ न्यूट्रॉन भी भरा जाता है उसमें, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्रिप्टॉन, इसका परमाणु संख्या 36 होता है। लेजर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन को लेजर या फिर बिजली के बल्ब बनाने में, एक बिजली के बल्ब में भरी जाती है और ये बिजली के बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। वो भरना और बल्ब बनाना अलग बात है, ठीक है।
या फिर जानते हैं शादी ब्याह में जो हैलोजन होता है, हैलोजन वाला लाइट जो होता है उसमें भी आपको क्रिप्टॉन रहता है। हैलोजन वाला जो लाइट होता है उसमें क्रिप्टॉन रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए जेनॉन, एक्सी बोलते हैं, 54 इसके प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अगर कोई अक्रिय गैस है तो आपको यही है, यौगिक बनाने वाला जेनॉन। इसको अस्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। अस्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस, ये अजनबी गैस इसको बोला जाता है। मतलब कोई कोई देश में है भी और किसी देश में नहीं भी है, इसीलिए इसको अस्ट्रेंजर यानी आपको, ठीक है, अस्ट्रेंजर गैस बोला जाता है, अजनबी गैस बोला जाता है। ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है। और याद रखिएगा जो कैमरा होता है मोबाइल का, जो फ्लैश जलाते हैं उसमें आपको यही गैस रहता है सर, ठीक है, उसमें जेनॉन रहता है। उसके बाद देखिए रेडॉन, रेडॉन की प्रोनाउंसिएशन संख्या 88 होता है। और वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अगर कोई अक्रिय गैस है तो रेडॉन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस तो आर्गन, नहीं पाया जाने वाला रेडॉन हो जाएगा। रेडियो सक्रिय है ये, ठीक है, रेडियो सक्रिय गैस ये है। और देखिए रेडियोथेरेपी के रूप में अगर किसी को प्रयोग किया जाता है, रेडियोथेरेपी के रूप में अगर कैंसर के इलाज में, तो ये आपको रेडॉन हो जाएगा। या फिर ज्वालामुखी को फटने से पूछा जाता है कौन सी अक्रिय गैस निकलता है, तो ज्वालामुखी को फटने से रेडॉन निकलता है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर एक्सरे, एक्सरे में मतलब कि एक्सरे जब करते हैं तो रेडॉन उसमें रहता है। सबसे भारी अक्रिय गैस, सबसे भारी अक्रिय गैस रेडॉन, सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम, सबसे भारी रेडॉन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 15, 16, 17, 13 मतलब आज जो है 16, 17, 18 कंप्लीट हुआ है। पहले 13, 14, 15 हो चुका था, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई दिक्कत है तो कहीं से पूछ सकते हैं। देखिए एक बार हम बता देते हैं इसमें, ठीक है, इसको देख लीजिए बढ़िया से। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, 1 और 2, ठीक है। ये देखिए इसमें बताए थे, ये आवर्त, आवर्त इस रूप में रहेगा, इसको आवर्त बोलेंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले बात है कि आप लोग कहते हैं कि पढ़ना नहीं आता है, कुछ नहीं इसको पढ़ने के लिए, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। देखिए टोटल आवर्त की संख्या 7 है। ये देखिए पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5, 6, 7 टोटल तो लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। क्या इसको पढ़ना है, इधर देखिए वर्ग होता है 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 18 वर्ग यहाँ तक आएगा, ठीक है, टोटल 18 वर्ग आएगा। एस ब्लॉक, सब वर्गों को ब्लॉक में बांट दिया है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, 1 और 2 होता है। फिर देखिए आपको डी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, ट्रांसटेंशन एलिमेंट, यानी कि यहाँ से 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर ये 3, 4, 5 टोटल यहाँ तक ये 12 तक आपको डी ब्लॉक में रखा गया है। 13 से लेकर 18 तक, ठीक है, 13 से लेकर 18 तक टोटल आपको किस में रखा गया है, ये पी ब्लॉक में रखा गया है, ये पी ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद देखिए नीचे आपको देख लीजिए, यहाँ पे लैंथेनाइड है और एक्टिनाइड है। लैंथेनाइड सीरीज 58 से लेकर के, ठीक है ना, परमाणु संख्या 58 से लेकर के सीरियम, ठीक है, 58 से लेकर के आपको कहाँ तक, ये 71 तक, ये आपको बोलते हैं क्या, लैंथेनाइड बोला जाता है। क्या इसको बोलते हैं, लैंथेनाइड, ठीक है। लैंथेनियम की 57 होता है और सीरियम का 58 होता है, याद रखिएगा। परमाणु संख्या ये भी पूछा जाता है, लैंथेनियम और सीरियम। एक्टिनाइड देखिए 90 से लेकर के, यानी थोरियम से लेकर के 103 तक होता है, ठीक है, थोरियम से लेकर के 103 तक, तो ये आपको ए ब्लॉक में आता है, दोनों ए ब्लॉक में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पूछा जाएगा कि लैंथेनाइड जो है कैमा वर्ग में आता है, तो लैंथेनाइना कैमा वर्ग में आता है, तो ये वर्ग तो आएगा यही वाला, लिंथेनियम आएगा आपको तीसरा वर्ग में, लेकिन किस आवर्त में आता है तो छठा आवर्त में हो जाएगा। एक्टिनाइड किस आवर्त में आता है तो ये आपको हो जाएगा 7वां आवर्त, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए बताए थे। पहला ग्रुप का संयोजकता देखिए 1 होता है, दूसरा ग्रुप का 2 होता है, तीसरा का 3, चौथा का 4। संयोजकता जो है जितना ग्रुप उतना संयोजकता होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें डी ब्लॉक में क्वेश्चन कम पूछा जाता है, डी और एफ दोनों को एक में कर देंगे और दोनों को क्वेश्चन जो जहाँ तक पूछा जाता है अच्छा क्वेश्चन है उसको लाएंगे अगला नेक्स्ट में, पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 वीडियो और बनाएंगे इसमें और साथ में पूरा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इसको बढ़िया से याद रखिए और इसको देखिए बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, ठीक है। तो ओके, जय हिंद।